नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, उसी को टारगेट बना के हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यह पहला वीडियो है स्टडी पावर का, यह पहला वीडियो है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में इंग्लिश जो है वेरी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश के बिना जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इंग्लिश एक टफ विषय होता है। इंग्लिश पे काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तब जो है इंग्लिश को कवर कर पाते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं नाउन क्या होता है। तो वह देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब नाउन क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो नाउन की डिफिनेशन होती है वो होती है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर किसी एक्शन को हम नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिफिनेशन बताता हूँ, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, वो है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये बहुत ही छोटी डिफिनेशन है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, एक नाम है। नाउन क्या है, एक नाम है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है और बिना नाम के कुछ इस दुनिया में होता नहीं है। तो क्या हुआ कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी जो भी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, नाउन है, संज्ञा है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी का नाम नाउन होता है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई जब नाम है तो वो नाउन है। यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है। जैसे ये मार्कर है तो इसका नाम मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, नाउन है। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का नाम बोर्ड है, तो बोर्ड भी एक नाउन है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और नाम होने की वजह से वो नाउन होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, छोटी सी डिफिनीशन है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब समझते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर समझते हैं नाउन। तो नाउन को हम 2 प्रकार में लिख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला टाइप है काउंटेबल नाउन। पहला टाइप काउंटेबल नाउन और दूसरा हो जाता है काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर 2 टाइप हैं नाउन के, एक तो काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर काउंट में क्या है, काउंट मीन्स क्या होता है, गिनना। काउंट मीन्स गिनना, यानी जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंट का मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप होते हैं नाउन के। अब इनमें भी टाइप होते हैं। काउंटेबल में 3 नाउन आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन।
तो काउंटेबल में 3 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है मटेरियल नाउन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर काउंटेबल नाउन में हमारे 3 प्रकार होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन में 2 प्रकार हैं, पहला जो है मटेरियल और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर ये जो नाउन होते हैं ये गिने जा सकते हैं, यानी इनका 1 2 3 4 5 किया जा सकता है, और जिसका हम 1 2 3 4 5 कर सकते हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। यानी इन नाउन का जो होता है सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी इसका यूज़ होता है। ये जितने भी ये नाउन हैं इनको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी इनको हम नहीं गिन सकते। तो जब इनको हम नहीं गिन सकते तो ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। और जो सिंगुलर रहते हैं, जब ये सिंगुलर रहते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, वो भी सिंगुलर रहेगी, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं तो ये वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। और इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर का होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमारे 3 प्रकार होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। और ये जो जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं इनको हम गिन सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। इनको हम गिन सकते हैं तो हम इसे सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी इनका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर 2 हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर क्या है कि ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनको नहीं गिना जा सकता, तो हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, सीख लेते हैं एक एक का यूज़। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन और फिर उसके बाद मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर मैं 0 से आपको हीरो बनाऊँगा। पहले मैं बेसिक आपको पढ़ाऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। उसके बाद मैं इन्हीं से संबंधित कुछ प्रॉब्लम दूंगा, यानी इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलते हैं, पहले हम सीख लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो पहला हम सीखते हैं प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है, तो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन होती है द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो प्यारे दोस्तों इसकी डिफिनेशन क्या हुई, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर प्लेस, थिंग्स और नेम ऑफ एक्शन। यानी वह नाउन जो किसी उचित स्थान को बताता है और अथवा थिंग्स यानी वस्तुओं को बताता है या फिर एक्शन को बताता है। तो प्यारे दोस्तों हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो चीज़ इस पृथ्वी पे एक है केवल, हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। पृथ्वी पर एक है, एक नाम उसका, एक पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर का मतलब एक विशेष नेम है,
यानी उसका एक विशेष नाम है। विशेष नाम में जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, अब पर्सन की बात करते हैं, कोई विशेष पर्सन कौन होगा। विशेष पर्सन में जैसे सोहन, रोहन, श्यामू, ये क्या है, ये विशेष पर्सन है, यानी इनका एक पार्टिकुलर नेम है, एक विशेष नेम है, इसका एक विशेष नाम है। तो विशेष नाम यदि होता है, यानी ये जो विशेष नाम कैसे हुए, क्योंकि सोहन, रोहन, श्यामू ये दुनिया में केवल एक ही होते हैं, यानी सोहन जो होगा वो दुनिया में एक होगा, ना कि उसके जैसा दूसरा होगा। उसके नाम का दूसरा हो सकता है लेकिन वो सेम दूसरा नहीं हो सकता। तो जो सेम दूसरा नहीं हो सकता उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्लेस लेते हैं, प्लेस में क्या, जैसे हम लखनऊ को लेते हैं, लखनऊ, लखनऊ क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि लखनऊ के जैसा दुनिया में कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो लखनऊ क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये प्लेस हैं, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। किस लिए हैं, क्योंकि ये केवल दुनिया में अकेले हैं, यानी इनके अलावा कोई लखनऊ नहीं है, यानी इनके जैसा सेम कोई दूसरा लखनऊ नहीं है। भले ही नाम किसी गांव का नाम लखनऊ रख दें तो वो क्या है, लखनऊ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो गांव होगा, वो दूसरा स्थान होगा, लेकिन लखनऊ क्या है, एक दूसरा स्थान है। उसी प्रकार आगरा है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर प्लेस हैं, यानी एक पार्टिकुलर स्थान के नाम हैं। अब देखते हैं थिंग्स में। थिंग में क्या होगा, थिंग्स में जैसे हमारी हो गई रामायण, रामायण हो गई। जैसे हम थिंग लेते हैं सैमसंग मोबाइल, ये लेते हैं। तो थिंग्स में जैसे रामायण हुई, सैमसंग मोबाइल हुआ, ये वस्तुएं हैं, यानी रामायण के जैसा कोई दूसरी रामायण नहीं हो सकती। रामायण क्या है, एक विशेष किताब का नाम रामायण है। तो रामायण क्या है, रामायण प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार सैमसंग मोबाइल, सैमसंग क्या है, ये एक प्रॉपर मोबाइल कंपनी का नाम है। तो सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल क्या हुआ, एक जो है प्रॉपर नाउन हुआ। अब एक्शन में लेते हैं, जैसे नेम ऑफ एक्शन, जैसे हम यहाँ पर लिख दें टू ईट, टू ईट खाना, स्विमिंग, टू ईट, और भी लिख सकते हैं टू प्ले। ये क्या है, नेम ऑफ एक्शन, यानी टू ईट, स्विमिंग, टू ईट, टू प्ले, ये भी क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये नेम ऑफ एक्शन है, यानी किसी कार्य का नाम है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो इन्फिनिटिव है, लेकिन प्यारे दोस्तों इन्फिनिटिव जो होता है जब भी वो किसी सब्जेक्ट का काम करता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, या फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो प्रॉपर नाउन होता है। वैसे ही स्विमिंग जो है एक जीरेंड है, और जीरेंड जब सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एक प्रॉपर नाउन होता है। उसी प्रकार टू ईट और टू प्ले, ये जितनी भी वर्ब होती हैं, इन्फिनिटिव और जीरेंड, ये सब क्या होते हैं, नाउन का काम करते हैं, तो इनको हम नाउन कहते हैं। और ये कौन सा नाउन होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि टू ईट मीन्स खाना, स्विमिंग, स्विम मीन्स होता है तैरना, लेकिन स्विमिंग मीन्स होता है तैराकी, तो तैराकी क्या होता है, एक नाउन होता है। वैसे ही टू ईट गलती, टू प्ले खेलना, ये सब नाउन होते हैं। तो ये सब कौन से नाउन होते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु
या फिर किसी विशेष एक्शन की बात करें। प्यारे दोस्तों, जो है प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लें, किसी विशेष वस्तु का नाम लें, या फिर किसी विशेष एक्शन का नाम लें, या प्लेस का नाम लें, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्लेस का मतलब जैसे लखनऊ, अब जो चीज़ दुनिया में इकलौती है यानी उसके अलावा वो नहीं हो सकती, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी दुनिया में केवल एक हो, जैसे महेश, सुरेश। महेश क्या है, एक ही होता है, दुनिया में एक ही महेश होता है। अब उसके नाम के मिल सकते हैं कई महेश, लेकिन वो तो सेम नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन। अब यहाँ पर हम कॉमन नाउन की डिफिनीसन लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन नाउन हम इसी प्रॉपर नाउन से समझ सकते हैं। कॉमन नाउन कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है कि प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग या फिर नेम ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कॉमन नाउन की डिफिनीसन क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन की डिफिनीसन हम इस प्रकार कह सकते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। वह नाउन जो किसी कॉमन पर्सन यानी किसी कॉमन पर्सन को बताता है, कॉमन प्लेस को बताता है, या कॉमन थिंग को बताता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग क्या होती हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सभी जानते हो या सभी के पास हो, जो हम सभी को कह सकते हो, तो वो कॉमन होता है। तो कॉमन जैसे कॉमन क्या होगा, जैसे सोहन, रोहन, श्यामू, ये क्या है, ये प्रॉपर हैं। और इनको सबको हम क्या कह सकते हैं, इनको सबको जो हम कह सकते हो वही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इनको सबको हम क्या कह सकते हैं, इनको सबको हम बॉय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो हम इनको सबको मिला करके जो कह दें वो होता है बॉय। और बॉय क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ। यानी प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि एक इंसान का कोई नाम होगा, वो एक पार्टिकुलर नाम होगा, वो नाम किसी दूसरे को नहीं कह सकते। लेकिन जो कॉमन नाउन होगा वो सभी को हम कह सकते हैं, जैसे सोहान, रोहान, श्यामू। और इनको सबको हम क्या कह सकते हैं, इनको सबको हम कह सकते हैं बॉय। तो बॉय क्या हुआ हमारा, ये कॉमन नाउन हुआ। उसी प्रकार जैसे प्लेस में आते हैं लखनऊ, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनका एक विशेष अलग अलग नाम है। और अलग अलग नाम हैं, यदि हम इनको एक नाम दे दें, यदि हम इनको कोई ऐसा नाम हो जिससे हम सभी पर लागू कर सकते हैं वो नाम, तो ऐसा नाम जो सभी को कहा जा सकता हो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो सभी को हम क्या कह सकते हैं, सभी को हम सिटी कह सकते हैं। तो सभी ये क्या हैं, ये सिटी हैं, ये शहर हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिटी हैं। तो सिटी हम सभी को कह सकते हैं, जो नाम सभी पर लागू हो सकता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो नाम सभी पर लागू हो सकता है उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। तो ये नाम जो सिटी है ये सभी पर लागू हो रहा है, तो ये सिटी क्या है, ये कॉमन नाउन है। उसी प्रकार रोहन, सोहन और श्यामू के ऊपर एक नाम जो है इनके सभी के ऊपर लागू हो रहा है वो है बॉय। तो बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार थिंग्स में जैसे रामायण, सैमसंग मोबाइल। अब रामायण क्या है, रामायण है क्या, रामायण एक क्या है, बुक है। तो ये बुक क्या हुई, ये कॉमन नाउन हुई। ये बुक है तो ये बुक कॉमन नाउन हुई। उसी प्रकार ये सैमसंग मोबाइल है, तो सैमसंग मोबाइल, अगर कहीं पर 10 मोबाइल रखे हैं और एक सैमसंग का है और दूसरा माइक्रोमैक्स का है, लावा का है, यानी कई कंपनियों के मोबाइल रखे हैं। यदि हम उन कंपनी का नाम ना लें और उनको हम एक नाम दें मोबाइल, तो मोबाइल क्या हुआ, मोबाइल क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। यानी अगर इसके आगे सैमसंग ना होता तो ये मोबाइल क्या था, कॉमन नाउन था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार ये जो नेम ऑफ एक्शन हैं ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन ही रहते हैं।
तो आशा करते हैं आपको ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो डिफरेंस है, अथवा प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। अब चलते हैं अगले नाउन को सीख लेते हैं, जो है हमारा कलेक्टिव नाउन।